गठबंधन सरकार पर जबरदस्त हमला बोला है। बता दें आपको कि नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा यह कहते हुए नजर आए हैं कि जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है तब से बिहार में शराब माफियाओं का साम्राज्य कायम हो गया है। भू माफियाओं ने आतंक फैला रखा है और बिहार सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी जबरदस्त निशाना साधते हुए नजर आए और यह कहते हुए नजर आए कि नीतीश कुमार अपने ही बिछाए जाल में बुरी तरह से फंस गए हैं। सहयोगी जो उनके हैं राजद, उन्होंने सपना दिखाया नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने का और उसमें नीतीश कुमार को फंसा डाला। इसी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और महागठबंधन की सरकार पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा, पहले आपको हम वो सुनवाते हैं। आपको मैं बता दूं कि विपक्ष आज एक सप्ताह के अंदर 5 दिन हम किसी न किसी जिले के अंदर दौरा पर हैं, धरना प्रदर्शन पर सम्मिलित हैं, लोगों की आवाज को उठा करके एसपी से लेके थाना तक लड़ रहे हैं। अब सच्चाई है कि प्रशासन के लोग हस्तिनापुर के गुलाम विपक्ष को जो मर्यादा के तहत संवैधानिक अधिकार के तहत रिस्पॉन्स लेना चाहिए नहीं ले पा रहा है। वह भूल गया है कि सत्ता बदलते रहती है। तो आपका कहना है कि विपक्ष कोई कमी नहीं रख रहा है। आज बता दें कि विपक्ष का लगभग 460-70 दिन हुआ होगा और 337 दिन किसी न किसी जिले के अंदर विपक्ष के नेता के नाते हम लोग आंसू पोंछने में लगे रहे हैं। अब हमारी तो है कि सरकार को ध्यान आकृष्ट करें, प्रशासन को सजग करें, न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ें। लेकिन जब ये सरकार ही निकम्मा, अकर्मण्य और प्रशासन ही हस्तिनापुर का गुलाम बन जाए तो उसकी तो अब जनता ही अपने जनादेश से इसकी समापन करने का काम करेगा। पूरी तरह से अराजकता का माहौल है। भू माफिया किस तरह से हावी है। अभी जन कल्याण संवाद में आपने देखा है कि ये स्वर्गीय बीना देवी के पुत्र अमित कुमार जो कर्नाटक में इंजीनियर हैं, उसकी मां को जमीन को लेकर के किस तरह से टॉर्चर करके मार दिया। इनको भी धमका रहा है कि अपराधी से मत भिड़ो, जान मार देगा, निकल जाओ तुम यहां से बेच करके। और ये कहीं न कहीं भू माफिया, पुलिस के भ्रष्ट पदाधिकारी का एक बड़ा गठजोड़ है और अंचल का भी कर्मचारी और संबंधित पदाधिकारी की भी उसकी मिली भगत है, जिसके कारण इस तरह की घटना घटित होता है। अभी हम लोगों ने एसएसपी से भी बात की है, उनके भी संज्ञान में है, ये लोग डरे सहमे हैं। दूसरा, उसी तरह से एक केदार पासवान है घोसवरी थाना के, उनके भाई की भी हत्या कर दिया है और इनको भी धमकी दे रहा है और लोग एक्शन नहीं ले रहे हैं। एक मुंगेर खड़गपुर के भूमाफिया द्वारा जमीन पर कब्जा और परिवार के सदस्य की हत्या। लखीसराय में आपने देखा ही कि जमीन के मामला को लेकर के नरसंहार हुआ, 6 लोगों को गोली मारा, 3 लोग की मौत हो गई और उसको प्रेम प्रसंग बता दिया। और हद तो तब हो गई जब वहां के मुख्य अभियुक्त, जब पूरा प्रेशर पड़ने लगा, डीजीपी साहब और मुख्यमंत्री को हमने खुद पत्र लिख के दिया, हमारी एक विधायकों की टीम जाके मिली, तो जब प्रेशर पड़ा तो लगता है कि मुख्य अभियुक्त लखीसराय के अंदर ही कहीं था, टहलते हुए आकर के आज समर्पण करता है और एसपी अपने कक्ष में बुला करके पूरी बात उसे समझाता है और वो जो रटा रटाया शब्द बोल रहा है। धिक्कार है ऐसे प्रशासन को कि आज बालू माफिया के द्वारा जमुई में हत्या हो और वो आके आज समर्पण करे, लखीसराय में नरसंहार हो वो आकर के आज समर्पण करे, इसी तरह के गोपालगंज में पुजारी की हत्या हो जमीन मामला को लेकर के और वो आज समर्पण करे।
आखिर पुलिस इतना निकम्मा और अकर्मण्य कैसे हो गया? ये अपराधी को क्यों नहीं पकड़ पा रहा है? अपराधी को इतना अवसर क्यों दे रहा है कि वो आज समर्पण आकर के करे, मामले को कमजोर करे, केस को हल्का करे और निकलने की रास्ता उसकी बन जाए? ये पूरी तरह से कहीं न कहीं सत्ता संरक्षित ये भूमाफियाओं का बड़ा खेल है। गोपालगंज में आपने देखा था आशुतोष शाही का, उनके 2 अंगरक्षकों के साथ भूमाफिया का ही खेल है जो सत्ता से जुड़ा था। मधेपुरा में सकरपुरा ग्राम में भूमाफिया द्वारा एक ही परिवार के 3 सदस्यों की हत्या अभी 2 दिन पहले हमने गया था, और पूरे परिवार को इसलिए मार दिया कि उसका 16 कट्ठा जमीन रोड के किनारे है, वो जमीन पर उसका कब्जा हो जाए, कोई गवाह देने वाला न रहे। और हद तो तब हो गई जब वहां के आईजी लांडे साहब से हमारी बात हुई कि जो आई विटनेस उसका विधवा का पति मारा गया, वो विधवा भाग करके बाड़ी में छुप गया था, और वो कह रही है सबके सामने, प्रेस मीडिया के लोग कई लोग थे, और उसका आई विटनेस का वक्तव्य तक दर्ज नहीं किया गया। कैसे मामला को भूमाफिया के प्रभाव में थाना मामला को बदल देता है। अभी एक व्यक्ति ने भागलपुर का मामला में कहा कि एक सर्जेंट की पीट कर मौत हो गई, बैठे हुए परिवार है, कह रहा है कि वो आत्महत्या कर लिया। मतलब हत्या को आत्महत्या में बदलना, प्रेम प्रसंग में बदलना, जमीनी विवाद में बदलना, आपसी लड़ाई में बदलना, ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। भोजपुर में भी भूमाफिया द्वारा हत्या, जमुई जिले के नगर परिषद वार्ड नंबर 11 में भूमाफिया अभय सिंह की हत्या, फिर जमुई का है इंद्रदेव रावत की हत्या, उसमें भी हम लोग गए हुए हैं। दोनों जगह नालंदा जिला के कोरथू ग्राम सुधीर यादव की हत्या भूमाफिया द्वारा, नालंदा जिला के ही मोरा तालाब निवासी सुनील सिंह की हत्या होटल के जमीन के लिए, समस्तीपुर के दलसिंह सराय में भूमाफिया द्वारा गोविंद राय की हत्या। इस महागठबंधन की सरकार में बालू माफिया का तो साम्राज्य चल रहा था, अब दारू माफिया का साम्राज्य अनाप शनाप पैसा कमाया है, और ये बालू दारू माफिया के लोग जमीन माफिया गिरी के साथ जमीन पर कब्जा, जो जमीन को वो खरीदना चाहता है उसमें लफड़ा खड़ा करना, पदाधिकारियों के द्वारा झमेला पैदा करना और थाना के प्रभाव से मिली भगत से उस पर कब्जा का खेल बनाना, ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। ये तमाम मामले को सरकार एक स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाया, आज उसके अंदर इतना न्याय में लंगदी होता है, इतना समय लगता है। घोषणा तो कर दिए कि थाना में सीईओ और थाना प्रभारी देखेगा, डीसी, एलआरओ, एसडीओ, लेकिन सच्चाई है कि समय पर न्याय नहीं मिलता है। थाना प्रभारी खुल कर करके ऐसे लोगों के विषय को आज महागठबंधन सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा, सुना आपने। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।